हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी एक पराठा बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और उसके साथ हम लहसुन की चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं। चटनी के लिए मैंने ये वाली मिर्ची ली है, इस तरह की होती है। ये ज़रा कम तेज़ होती है। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। चटनी में मैं इसको ऐड करूँगी। ये 15 से 20 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, तो ये दोनों चीज़ों को हम डालेंगे चटनी के लिए। ये मैंने मेथी ले ली है, उसको मैंने धो के बारीक काट लिया है। 2 मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक चॉप किया है। आधी कटोरी मैंने धनिया लिया है और ये एक तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और ये कुछ हरी लाल वाली मिर्ची है, इस तरह की फ्रेश लाल मिर्ची है। इसको मैं पराठे के अंदर डालूंगी। तो इसको, और ये तिल है, ये हम ऊपर लगाएंगे। और ये बाजरे का आटा है। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो ये मिर्ची, अदरक, लहसुन जो है, ये वाली मिर्ची, इसको मैं इसमें कूट लेती हूँ। फिर ये आटे में डालना है तो फिर आटा गूंदेंगे। ये अभी हम आटा गूंदेंगे। तो मैंने तकरीबन ये 3 कप आटा ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें 1 कप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो अगर आप उसमें गेहूं का आटा डाल देंगे तो अच्छी सी रोटी बनेगी बगैर टूटे हुए। लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो ये हम इसमें डाल देंगे अभी मेथी जो हमने काटी हुई थी, साथ में ये हरा वाला धनिया। ये सारी चीज़ों को मैंने धो के फिर इनको काट के रखा था। इसके साथ हम ये प्याज डाल देंगे। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप ना डालें, या कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डालूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, क्योंकि मैंने वो वाली लाल मिर्ची जो है उसको पीस लिया है, तो इस वजह से। तो ये हम डालेंगे इसमें। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें सूखी कुटी भी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाली मिर्ची काफ़ी तेज़ होती है तो इसलिए मैं इसमें इतनी ही मिर्ची डाल रही हूँ। इसके साथ हमने लहसुन भी पीस लिया है और अदरक भी पीस लिया है। अब हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। एक मिर्ची को मैं ऐसे काट के डाल रही हूँ, ये देखने में बड़ी प्यारी लगेगी। रेड वाली मिर्ची है और ये काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए एक ही डाल रही हूँ मैं। 1 अदद मैं लीमू बीच में ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर दही हो तो आप दही ऐड कर लें। बीज हम निकाल लेंगे। बीज कड़वे होते हैं इसलिए ये रहने नहीं दीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। इससे काफ़ी क्रिस्पी पराठे बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। पानी अभी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वेजिटेबल में काफ़ी पानी होता है। इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। मैंने नीम गर्म किया है पानी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदेंगे। इतना गर्म है कि हमारा हाथ जो है आराम से इसमें जा रहा है, उससे आटा जो है अच्छे तरीके से गूंद जाएगा गर्म आटे पानी से, और रोटी पकाना भी आसान होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे बनने वाले हैं और इसको पंजाबी में मिस्सी रोटी भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मल के हमने 4-5 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से मल के गूंद लिया है। तो अब ये हमारा आटा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जब तक हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम इसको ढक के साइड पे रख देंगे और जब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके सारे जो ये है डंडियाँ, ये तोड़ लेंगे और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये देखें, मैंने सारी इसकी डंडियाँ जो हैं वो निकाल ली हैं। अब ये लहसुन और मिर्ची
ये सारा हम इसमें डालेंगे और इसमें हम 1 चम्मच तकरीबन ज़ीरा डाल देंगे। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और ये जो पानी हमने लिया था मिर्ची को भिगोने के लिए, वो वाला पानी हम ऐड करेंगे। हमने जो मिर्ची को पहले भिगोया था तो पहले हमने इसको मिर्ची को अच्छे तरीके से धो के फिर भिगोया था। आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। चटनी को ग्राइंड कर लिया है। ठीक, कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी पिस के बारीक हो गई, तैयार हो गई है। ये हमने फ्राई पैन में तकरीबन 2 चम्मच हम ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ऐसा हमारा ऑयल गरम हो जाए फिर हम इसमें अपनी चटनी को डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें चटनी ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच हमने नमक डाला था, 1 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। मिर्ची बहुत कड़वी होती है तो उसकी थोड़ी कड़वाहट जो है वो कम हो जाएगी। और ये हम 2 अदद लीमू बीच में ऐड करेंगे। अगर आपके पास सिरका हो तो सिरका ऐड कर सकते हैं, खट्टी इमली हो तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उनकी जगह पे इसमें 2 लीमू का रस ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है रोटी के साथ। को मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, हमारी चीनी भी इसमें मेल्ट हो जाए और लीमू भी मिक्स हो जाए। ये देखें हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम अभी निकाल लेंगे बर्तन में। ये हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई, इसको साइड पे रखते हैं। और आटा भी हमारा जो है अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम इसकी रोटियां तैयार करेंगे। तो अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे। हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। पहले हमारी जो दादियाँ नानियाँ होती थी वो तो पूरे ये बेलन जितनी रोटी जो है वो हाथ से ही बना लेती थी, लेकिन हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और बहुत एहतियात के साथ छोटी छोटी बनाएंगे ताकि ये टूटे ना। इसको मैदा डस्ट कर लेंगे हम और थोड़े से इस पे तिल लगा देंगे। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और बेलन के साथ इसको हल्के हाथ से हम इस तरह बेलते जाएंगे और साइडों से हम इसको सेट भी करते जाएंगे। इस तरह हम इसको सेट करते जाएंगे। थोड़ी मोटी बनती है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है हमने। ये हमारी रोटी बिल गई है। अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ उठाना है, तो ये थोड़ी सी तवे के ऊपर जाने के बाद भी हम इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली रोटी हमारी जो है हमने तवे पे डाल दी है। इसको अभी हम साइड इसकी चेंज कर देंगे बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। ये देखें वाली साइड भी इसकी पक गई है, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह। अब हम इस पे घी लगा देंगे। तो ये अभी देखें घी में हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। इस तरह हम दूसरी साइड भी घी में पका लेंगे। ये देखिए एक हमारी बाजरे की रोटी बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी रोटी बन के रेडी हो गई है। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप इस पे एक फॉइल रख लें। ये बहुत ही आसान होगा। फॉइल के ऊपर हम थोड़े से तिल लगा देंगे और एक हम पेड़ा लेंगे, इसको हम बेल लेंगे इस तरह। तो ये देखें इस तरह हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा बहुत ये साइडों से लाजमी होता है, तो हम इसको इस तरह अपने हाथों के साथ इसको सेट करते हुए। इतनी ज़बरदस्त हमारी रोटी, ये भी पराठा बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा तवा गरम हो चुका है। हम इस तरह इसको उठाएंगे और इस तरह हम रोटी को उठा लेंगे जल्दी से। ये हमने फॉइल को उठा लिया है, रोटी हमारी तवे पे चली गई है। पक जाए उस साइड से फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। अभी उस साइड से भी ये पक गई है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए
कितनी लाजवाब रोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। पराठा अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, तो ये पराठा बनेगा। पहले तो रोटी थी, अभी हमने इस पे घी लगा दिया है। अब हम इसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये हमने फॉइल से जो बनाई है, ये उससे भी बड़ी बनी है। तो अगर फॉइल के बगैर बनाएंगे तो फिर हम ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते, तो छोटी छोटी ही बनाएं। बहुत खूबसूरत भी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें, ये हमारी रोटी तैयार हो गई है। इसको अभी हम उतार लेंगे। इसी तरह हम बाकी की भी सारी रोटियां बना देंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे बाजरे के आटे के पराठे कह लें या फिर मिस्सी रोटी कह लें, ये ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। हमने 3 कप आटा लिया था, उसके 6 हमारे पराठे जो हैं बन गए हैं। एक जो सबसे पहले मैंने छोटा सा बनाया था वो नीचे है। तो 6 पराठे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और इसको हम चटनी के साथ, जो हमने बहुत ही लाजवाब सी चटनी बनाई है, साथ में इसके साथ हम इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। साथ में इसके आप लस्सी भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।